हेलो एवरीवन, एक रोमांटिक ड्रामे के साथ हाजिर हूँ जिसकी कहानी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। चैनल पर न्यू बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजे मजे की स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन जुई को दिखाया जाता है जो कि अपनी डेथ सिस्टर की फोटो फ्रेम देखकर रो रही होती है। उसकी सिस्टर का मर्डर हो चुका होता है और फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि उसकी सिस्टर एक टॉप मॉडल होती है और वो अपनी सिस्टर को न्यूज दे रही होती है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है और मुझे उससे बहुत फायदा भी हुआ है। उसको कार्ड देकर कहती है तुमने जो शॉपिंग करना है तुम कर सकती हो। वो ये सारी चीजों को सोचकर रो रही होती है। वहां पर ही उसकी स्टेप मॉम पीछे से आती हैं और उसको बुरा भला कहने लगती हैं कि ये कितनी गंदी लड़की है। इसको पता भी है कि इसकी सिस्टर टॉप मॉडल्स के साथ सोया करती थी, लेकिन फिर भी ये उसके गम में रोई जा रही है। इसको नहीं पता कि वो कितनी गंदी लड़की थी। तभी फिर उसके फादर भी इसको ब्लेमिंग कर रहे होते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी बच्चियां इतनी गंदी निकलेगी। और इसकी स्टेप मॉम फिर से आग लगाने का काम कर रही होती है कि इनको हमारी फैमिली की रेपुटेशन का ख्याल भी नहीं था। वहां पर ही वो इनको कहने लगती है कि बस कर दो, मेरी सिस्टर की डेथ आप लोगों की वजह से हुई है, उनके कातिल आप लोग ही हो। वहां पर ही उसका स्टेप ब्रदर कहने लगता है कि तुम ये कैसे कह सकती हो, क्या हमने उसको कहा था कि वो जाकर मर्दों के साथ सोया करे? तुम इस तरह से हम पर ब्लेमिंग नहीं कर सकती। तभी उसके फादर गुस्से से कहते हैं कि आज के बाद मेरी कोई बेटियां नहीं थी, तुम यहाँ से जा सकती हो। उसको गुस्सा आता है तो वो भी उनको बुरा भला कहती है और उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़कर वहां से चली जाती है। दिखाया जाता है कि सोशल मीडिया पे इसकी सिस्टर के खिलाफ बहुत गलत बातें फैल रही होती हैं, जिसे पढ़ने के बाद उसको गुस्सा आता है और उसको पता होता है कि उसकी सिस्टर एक अच्छी लड़की है। तो वो मन में प्लान कर लेती है कि मेरी सिस्टर के कातिल को मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं उसकी डेथ की वजह पता करके रहूंगी। तो वो चली जाती है, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जाती है। वहां पर वो जैसी जाती है वहां के मैनेजर से मिलने की कोशिश करती है और मिस्टर जो वहां के प्रेसिडेंट है उनसे मिलना चाह रही है तो उसके बारे में पूछती है। तो मैनेजर उसको कहने लगता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है कि ऐरे गहरे लोगों से आकर वो मिल ले, तुम्हें वेट करना होगा। वो जबरदस्ती भी करती है लेकिन वो उसको धक्का देकर चला जाता है कि वहां पर अचानक एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम गुये है वो एंटर करता है, जिसे देखकर उसको याद आता है ये तो मेरी सिस्टर का बॉयफ्रेंड था और ये मेरी हेल्प कर सकता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये जब अपनी सिस्टर का सेलफोन यूज कर रही होती है तो ये गुये की फोटो देखती है और अपनी सिस्टर से भी पूछती है कि ये कौन है। तो वो उसको बताती है कि ये गू फैमिली का एल्डर सन है और ये बहुत रिच फैमिली होती है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी इनका ताल्लुक होता है। वहां पर ही वो कहती है कि क्या ये तुम्हें प्रपोज करने वाला है? तो वो उसको कहती है कि बस कुछ मसले हैं जो कि वो हल कर रहा है, उसके बाद फौरन वो अपनी फैमिली को बताएगा और वो मुझे प्रपोज करेगा। ये बातें सोचकर वो इसके पास जाने लग रही होती है तो दिखाती है कि मैनेजर गुये के पास जाता है और उसको कहता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। अब वो उनकी बातें सुनने के लिए चली जाती है। वो अंदर उसको यही बता रहा होता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर इस मर्डर का जो इल्जाम लगाया जा रहा था उसको हम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इससे बच सकते हैं, हमने काफी हद तक आपको बचा लिया है और मैडम ने कहा है कि आपको केयरफुल होना चाहिए। वहां पर ही वो उसको कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो लड़की इतनी ज्यादा जिद्दी निकलेगी और उसकी इतनी जरूरत कि वो मुझे धमकाए और मेरे घर में आ जाए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये उनकी एविडेंस के लिए इनकी वीडियो बनाने लग रही होती है और फोटो ले रही होती है कि अचानक उनकी इस पे नजर पड़ जाती है। तभी फिर वो कहते हैं कि इस लड़की को पकड़ो। अब वो डर के भाग रही होती है। जुई जैसे ही भाग रही होती है उसके बंदे उनको फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे वो भाग रही होती है वो डर कर अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है, अपनी स्पेशली मॉम और अपनी सिस्टर को। कि अचानक भागते भागते दिखाते एक पर्सन वहां एंटर करता है और इसको अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे वो उस पर्सन को देखती है तो उसके कॉलर पर के नाम का लोगो देखती है और वहां पर ही दिखाते हैं कि भागते भागते उसकी सांस फूल चुकी होती है तो उसकी तबीयत खराब होने लग रही होती है। अब वो पर्सन मास्क में होता है तो वो उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा होता है। उसने जो मेडिसिन पर्स से निकाली होती है तो वो उसको देने की कोशिश करता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो गुंडे उसको ढूंढ रहे होते हैं तो वहां ही दिखाते हैं कि वो पर्सन उसका सेलफोन उठाकर फेंक देता है। अब वो गुंडे जो ढूंढ रहे होते हैं वो सेलफोन उठा लेते हैं और कहते हैं कि लगता है कि लड़की भाग गई है, हमारे लिए सेलफोन ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो वो सेलफोन लेकर चले जाते हैं। अब वहां जुई को गुस्से आने लगता है। उस वास वाले पर्सन का बास्क उठाने लगती है तो वो उसको कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम मेरे साथ ऐसा सलूक करने के लिए रेडी हो। तभी फिर वो उसको कहता है कि अगर वो लोग तुम्हें देख लेते तो तुम्हारी जान जा सकती थी। वो उसको ये वार्न करके जाने लगता है तो वो उसको रोककर कहती है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम किसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो, तुम्हारा स्पेशल लोगो के नाम से है, तुम लोगों की हेल्प भी करते हो और हमेशा से अपनी आइडेंटिटी तुमने छुपा के रखी हुई है, मैं चाहूंगी कि तुम मेरी भी हेल्प करो। तो वो उसको कहता है कि तुम मेरी किस तरह की मदद चाहती हो। तभी फिर वो उसको बताने लगती है कि वो फैमिली का एल्डर सन है, मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ अपनी सिस्टर के नाते, वो मेरी सिस्टर के साथ उसने बहुत बुरा किया है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे उससे जरूर बदला लेना है। तो उसको पता है कि तुम्हें पता भी है कि गू फैमिली कौन है। तो वो उसको कहती है मैं जानती हूँ लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं उसे अच्छी तरीके से बदला लूँ, इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारा पिलर बनने के लिए भी मैं तैयार हूँ। जैसी वो उसको ये बात कहती है तभी फिर वो उसको कहते हैं कि ठीक है,
तुम मेरे साथ काम कर सकती हो, क्योंकि वो उसको ब्रेव लग रही होती है। तो दिखाते हैं कि वो उसको ट्रेनिंग दे रहा होता है और ट्रेनिंग देते देते सब कुछ बता भी रहा होता है कि लड़कों को किस तरह से इंप्रेस किया जाता है और किस तरह से तुम्हें फाइटिंग करनी होगी और अपनी ब्यूटी पे किस तरह से तुम्हें फोकस करना होगा, और उसको गिटार वगैरह बजाना, पियानो बजाना भी सिखा रहा होता है। अब उसकी सारी ये रिहर्सल चल रही होती है। तो दिखाया जाता है कि एक स्पेशल इवेंट होता है, उसमें उसको परफॉर्मेंस भी देना होता है। वो पियानो भी बजा रही होती है और वहां पर ही अपनी सिस्टर की बात को भी मिस कर रही होती है कि किस तरह से उसकी सिस्टर पियानो वगैरह बजाती होती थी और उसको गाइड करती थी, लेकिन ये बजाते बजाते थक जाती थी और वहां पर ही वो उसको समझाती थी कि तुम्हें ऐसे बजाना है। तो वहां पर ही वो मन में प्लान कर लेती है कि मैं अपनी सिस्टर के कातलों से बदला जरूर लेके रहूंगी। अब वो पियानो बजाकर फ्री होकर जाने लग रही होती है। तो दिखाते हैं कि मार्स में जो पर्सन होता है कि उसने उस पर नजर भी रखी होती है। वो जाने लग रही होती है, एक पर्सन सामने से आता है और आकर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा होता है और वहां पर गुये भी बैठा होता है। तो दिखाते जैसे वो बदतमीजी कर रहा होता है तो गुयो जाकर प्रोटेक्ट करता है जुई को और उस पर्सन को कहता है कि तुम दफा हो जाओ, तुम्हें ये हरकत करने की जरूरत नहीं थी। तो गुये से हर कोई डरता होता है, वो पर्सन वहां से चला जाता है। वहां दिखाती है कि जुई उसको थैंक्स करती है, तो उसको कहता है इट्स ओके। जैसी वो उसके पास से गुजरती है, जानबूझ के उसके हाथ को टच करती है कि ताकि उसको कुछ फील हो। वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही वो चले जाते हैं तो गुये को वाकई कुछ ना कुछ फील हो रहा होता है। अब ये वाइन पी रही होती है, प्लानिंग के मुताबिक इसको सब कुछ के लोगों वाले ने सिखा दिया होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि गुये जाता है और उसको कहता है कि माहौल में बहुत ज्यादा बोरियत हो रही है और तुम इस तरह की वाइन पी रही हो। तो वो उसको कहने लगती है कि बचपन में मुझे एक वाइन बहुत पसंद थी, उसका टेस्ट बहुत अच्छा था और उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी थी, इसमें वो बात नहीं है। तो वो उसको कहते हैं कि वाओ, तुम्हारा टेस्ट मुझसे मिलता जुलता है, तुम्हें पता है कि मेरे पास वाइन है लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ घर जाना होगा, उसमें वैसा ही अरोमा है जैसे तुम्हें पसंद है। तो वो उसको कहती है कि लगता है कि लड़कियों को तुम इस तरह से इंप्रेस करते आए हो, अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड को भी लगता है ऐसी डेट की थी। तभी फिर वो उसको कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं कभी भी किसी लड़की को घर नहीं लेकर गया हूँ, ना ही किसी को ऐसे अप्रोच किया है। तभी वो कहती तुम्हारी बातों से लग रहा है कि इट मीन्स कि मैं स्पेशल हूँ। तो वो उसको कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो जस्ट ऑफर कर रहा हूँ। वहां पर ही इसको हिडन वेज में के लोगों वाला पर्सन कह रहा होता है कि तुम इसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाओ। तो वो जाने के लिए रेडी हो जाती है। तो वो कहती चलो ठीक है हम चलते हैं। तो दिखाते हैं कि वो उसको अपने साथ घर लेकर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि जैसे गुये जुये को अंदर अपने घर लेकर जाता है, वहां पर एक न्यू कैरेक्टर जो कि गुफान, जो गुये का भाई होता है मेंटल, वो बैठा होता है। वो आकर जैसे ही देखता है जुये को और उसको हाय हेलो करने लग रहा होता है और अजीबोगरीब हरकत भी। वहां पर ही बताने लगता है गुये कि ये मेरा भाई है गुफान और ये थोड़ा मेंटल है, इसको थोड़ा इशू है माइंड का। तभी फिर वो भी इससे हेलो हाय करती है। वहां पर ही गुये अपनी मेट को इशारा करता है कि इसको लेकर जाओ। तो वो उसको बाय करके वहां से चला जाता है। दिखाते हैं कि गुये जुये को अपने ऑफिस लेकर जाता है। वहां पर बहुत ज्यादा बुक्स होती हैं जिसे देखकर वो इंप्रेस हो रही होती है कि तुम्हें भी रीडिंग का बहुत शौक है। वो उसको कहता है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा शौक है। तभी वो कहती है कि तुम्हें मेरी जैसी हॉबीज हैं, वाइन का भी और बुक रीडिंग का भी। तो वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वाइन लेकर आता हूँ नीचे से। वो कहती है ठीक है। जैसे वो नीचे जाने लगता है तो जल्दी जल्दी ये अपना यूएसबी निकालती है और इसका डेटा को निकालने की कोशिश कर रही होती है। अब वो जल्दी जल्दी प्रोसेस में लगी होती है। तो दिखाते हैं कि जल्दी से नीचे से गुये वाइन लेकर आ रहा होता है। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंच रहा होता है, इसके जान से जान निकल रही होती है कि कहीं ये पकड़ी ना जाए। कि अचानक दिखाते हैं कि इसके बहस चल रहा होता है अपने भाई के साथ। तो वो उसको कह रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो जैसे ही बाहर निकल कर देखती है तो वो उसको बताने लगता है कि इसने एक वाइन गिरा दी है, ये पता नहीं यहाँ क्या कर रहा है। और वो मेट को भी बुलाने लग रहा होता है। तो वो उसको कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं नीचे से इसके साथ जाकर एक और वाइन लेकर आती हूँ। तो दिखाते हैं कि फिर जबरदस्ती गुफान जुई को अपने साथ पकड़कर नीचे जा रहा होता है और वो जल्दी जल्दी अपने रूम का जायजा भी लेता है और नीचे आ जाता है। दिखाते हैं कि नीचे जाकर गुफान अजीब हरकतें कराते जुई को लॉलीपॉप दे रहा था और उसको कहते हैं तुम्हें पसंद है। तो उसको कहती है हाँ मुझे पसंद है। वहां पर ही दिखाते हैं कि उसको ये देखा देखा लग रहा होता है। वो उसकी आंखों को देखने की कोशिश कर रही होती है उसके फेस को कवर करने के लिए। वहां पर ही वो जोर से छींक मारता है और उसको कहता है कि क्या हुआ। तो उसको कहती है कि तुम्हारी आंखें बहुत ब्यूटीफुल हैं, सेम मेरे एक फ्रेंड की तरह नजर आ रही हैं, सेम वैसी लगती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि अचानक फिर से आ जाता है गुये और आकर फिर से मेड को कहने लगता है कि इसको यहाँ से लेकर जाओ। तो दिखाते हैं कि मेड आती है और उसको कहती है बहुत रात हो गई, हमें जाना चाहिए। तभी फिर वो उसको गुड नाइट करता है और वहां से चला जाता है। तो दिखाते हैं कि गुये आकर इसको फिर से वाइन देता है। तो वो टेस्ट करके कहती कि वाकई इसका अरोमा बहुत अच्छा है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, और खूब तारीफ करके बात कर रही होती है। तभी फिर वो उसको कहती है कि खैर अब बहुत ज्यादा लेट हो गया है, मुझे घर जाना चाहिए। तो फिर वो उसको कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वहां पर ही वो उसको बाहर लेके जा रहा होता है। तो दिखाते हैं कि गुफाम चोरी से इनको देख रहा होता है और जल्दी से वो अंदर चला जाता है। तो दिखाया जाता है कि गुफान ही के लोगों वाला पर्सन होता है, वो ऊपर से इनको देख रहा होता है और वहां पर ही वो अपने एजेंट को बता रहा होता है कि ये लड़की जरूरत से ज्यादा तेज है और बहुत ही शातिर है, लेकिन थोड़ा लालची भी लग रही है। तो उसका दूसरा पर्सन उसको कह रहा है कि इसका मतलब है कि ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। और वहां पर ही फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि जब
बचपन में छोटा होता है गुफाम, उसकी मॉम बहुत ज्यादा बीमार होती है और इसको गू फैमिली ने बहुत सताया होता है। तो वो अपने बेटे को एडवाइस कर रही होती है कि जब तुम गू फैमिली में एंटर करोगे तुम्हें बहुत एहतियात से काम लेना होगा और तुम्हें पता है ना कि तुम्हें वहां पर मेंटल बन के प्रिटेंड करना होगा। तो वो उसको कह रहा होता है कि मॉम आप क्या कह रही हैं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन उसकी मॉम के दिन कम होते हैं। वो उसको साफ एडवाइस कर रही होती है कि तुम्हें अगर अपनी मॉम का बदला लेना है तो वहां तुम्हें बहुत एहतियात से काम करना होगा। अब उसको वो ये सारी गाइडलाइंस देकर उसकी डेथ हो जाती है। वो ये सारा कुछ सोच रहा होता है और फ्लैशबैक में ये भी दिखाया जा रहा होता है कि गू फैमिली की जो स्टेप मदर इसकी होती हैं तो वो उसके सामने पागल बनने का नाटक कर रहा होता है। लेकिन वो भी मन में सोच रही होती है कि मैं देखती हूँ ये कब तक ऐसी नाटक करता है। तो वो उसको एक केक का पीस देती हैं और उसको देते देते कहती तुम्हें ये बहुत पसंद था ना, और उसको नीचे गिरा भी देती हैं। लेकिन वो भी उसके आगे नाटक कर रहा होता है। वो नीचे से उठाकर खा रहा होता है और जिस तरह से पागलों की तरह खा रहा होता है मन में प्लान कर रहा होता है कि मैं तुम बहुत बदला जरूर लेके रहूंगा। अब वो इस तरह की बातें भी कर रहा होता है और खा रहा होता है। तभी फिर उसको याद आ रहा होता है कि किस तरह से ज़ोये भी अपनी बहन का बदला लेने के लिए तड़प रही होती है और सेम इसी की तरह उसके भी आंखों में वैसा ही खून होता है। तभी फिर वो उसको बता रहा होता है अपने एजेंट को कि ये लड़की से मेरी तरह है, ये भी इसी तरह बदला लेना चाहती है। तो वो एजेंट उसको कहने लगता है कि इट मीन्स कि तुम इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो वहां पर ही वो ये सारा कुछ सोच रहा होता है कि अचानक से इसको मैसेज आ जाता है ज़ोये का और वो उसको बता रही होती है कि जो काम तुमने कहा था वो हो गया है और उसको मिलने के लिए एक जगह पे बुला लेती है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि ज़ोई के से मिलने के लिए एक लोकेशन पे खड़ी होती है। वहां पर ही वो कहती है कि जब भी वो मुझसे मिलने के लिए आता है या उसने खुद को कवर किया होता है या मुझे कवर करने के लिए क्यों कहता है, वहां पर ही वो अपनी आंखों को कवर कर रही होती है कि अचानक वहां पर दिखाते हैं कि आ जाता है और वो उसको कहने लगती है क्या तुम आ चुके हो। उसको कहते हैं हाँ मैं आ गया हूँ। वो आकर कहता है कि मेरा स्टफ मुझे दे दो। वो यूएसबी उसको दे देती है। तभी वो कहती है क्या मुझे दोबारा क्या करना होगा। तो वो उसको कहते हैं कि जब मैं तुम्हें सेकंड ऑर्डर दूंगा तो उसके लिए रेडी रहना। वो कहती है ठीक है। तभी वो उसको कहने लगती है कि मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी एहसान मंद रहूंगी। तुमने मेरी हेल्प की थी और उस दिन मेरी जान बचाई थी और किस तरह से मैं गू फैमिली में एंटर भी कर गई, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था। मैं लेकिन ये भी पूछना चाहती हूँ कि ये सब कुछ तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, क्या कोई रीजन है। तो वो उसको कहते हैं कि नहीं इसके लिए कोई रीजन नहीं है। वो जाने लग रहा होता है तो उसको कहती है मैंने तुमसे एक और सवाल करना है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। जिस सुनकर वो हैरान होता है। तभी वो ये सवाल करके थोड़ा पछता भी रही होती कि मैंने अचानक इससे क्या क्वेश्चन कर लिया। तो वो उस बात को कवर करने के लिए कहती है कि नहीं ये मैंने इसलिए क्वेश्चन किया है कि कहीं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ना हो, तुम रात को मुझे इस तरह मिलने के लिए बुलाती हो, कहीं उसको गलत ना लग जाए। अब वो ये एक्सप्लेनेशन देकर भी सोच रही होती है कि मैं जितना एक्सप्लेनेशन देती जाऊंगी मैं फंसती चली जाऊंगी। वो फिर से कवर करने के लिए कुछ कह रही होती है तो दिखाते हैं कि गुफान उसके करीब होता है क्योंकि वो उससे अट्रैक्ट हो रहा होता है। वो उसको किस कर देता है। जिस तरह से वो उसको किस करता है ये शॉक्ड हो जाती है कि अचानक दिखाते हैं कि गुफान को कॉल आ जाती है। वो अपना सेलफोन लेकर वहां से चला जाता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि ये थोड़ा हैरान होकर खड़ी हो जाती है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि गू फैमिली में गुइये को डांटे जा रहा होता है उसके फादर और उसको कह रहे होते हैं कि कुछ रिपोर्ट्स तुम्हारी लीक हो गई हैं, तुम्हें थोड़ा फ्रेंड्स पर कम ध्यान देना चाहिए और कंपनी के मैटर को ज्यादा सॉर्ट आउट करना चाहिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नाम खराब नहीं होना चाहिए। और पीछे से गुफान भी खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहा होता है। अब उसके फादर उसको डांट रहे होते हैं और अचानक उससे क्वेश्चन करते हैं कि रात कोई लड़की आई थी। तो वो मेड पर शक करके देख रहा था। मेड इशारा भी करी होती मैंने नहीं बताया। तो उसके फादर कहते हैं कि मेड को मत घूरो, मुझे इसके बारे में पता लग जाता है। मैंने तुम्हें कहा है ना कि इन चीजों में एहतियात करना, और वैसे भी तुम्हारी बहू मैं ही ढूंढ के लाऊंगा, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। तो वो कहता है डैड मैं समझ गया और वो चला जाता है। दिखाया जाता है कि अब जूही चली जाती है के पास और उसको कहने लगती है कि मैं क्या करूं, अब वो लोग मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, अब मैं गू फैमिली में कैसे जाऊंगी, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, मुझे उस फैमिली में जाना है, मुझे अपनी बहन का बदला उनसे जरूर लेना है। वो लोग ना मेरा कोई कॉन्टैक्ट उठा रहे, ना मेरा उनसे कोई राब्ता हो पा रहा है, मुझे कुछ तो बताओ, मुझे कुछ करना होगा। वो बार बार हेल्प मांग रही होती है। तो वो उसको कहता है कि एक तरीका है जिससे तुम जा सकती हो। तो वो कहती है क्या। तो वो उसको कहता है कि गुइये का छोटा भाई गुफान, उसके पास तुम्हें जाना होगा, जिसे वो कहती है गुफान और हैरान हो जाती है। दिखाया जाता है कि जुए के पेरेंट्स उसको मिलने के लिए बुलाते हैं। वो जैसे उनके पास जाती है तो वो उसको कहती है कि आप लोगों ने तो मुझे निकाल दिया था, यहाँ क्यों बुलाया। तो वो उसको कहते हैं कि गू फैमिली से तुम्हारा मैरिज प्रपोजल आए इसलिए हमने तुम्हें बुलाया। अब वो लालच करे होते, उनको पता होता है कि गू फैमिली बहुत रिच और पावरफुल है। तभी वो उनको बातें सुना रही होती है कि तुम लोगों को लालच है इसलिए तुमने बुलाया है। अपनी स्टेप मॉम को वो बातें सुना रही होती है, लेकिन वो उसको कहती है ऐसा नहीं है, तुम हमें गलत समझ रही हो, हमने तो तुम्हें बेटी माना है। अब वो लालच किस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि अचानक वहां पर दिखाते हैं कि गुफान अपने बॉडीगार्ड्स वगैरह के साथ आता है इसके पास। तो वो उसको बुलाती है, अपने पास बिठाती है और उसे क्वेश्चन करने लगती है कि तुमने मैरिज प्रपोजल किस तरह से भिजवाया। तो उसको कहता मैरिज प्रपोजल क्या होता है। तो वो नाटक करके यूं कह रहा होता है कि मुझे तुम पसंद आ गई थी, मैंने डैड को बस ये कहा कि तुम मुझे पसंद हो, तो इसीलिए उन लोगों ने शादी के लिए भेज दिया ये प्रपोजल। तो उसको कहती है ठीक है। अब वो यही सोच रही होती है कि मुझे केने भी तो इसकी फैमिली में इसके करीब होने को कहा है, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ शादी के लिए रेडी हूँ, क्योंकि वो प्लानिंग का हिस्सा बनना चाह रही होती है। पीछे से दिखाते हैं कि
वो पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या तुम्हें बुली कर रहे हैं, तो वो झूठ कह देती कि हाँ ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं। वहां पर ही वो लोग कहते हैं नहीं हमने ऐसा नहीं किया है, और वो लोग इसको काफी गिफ्ट्स देने की भी बात कर रहे होते हैं। तो वो कहती है कि हाँ हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे। तभी वो कहती है कि मैं ये प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूंगी। अपने पेरेंट्स को वो डील रखते हैं कि तुम लोगों को मेरी सिस्टर के आगे झुककर माफी मांगना होगी। वो लोग इस चीज को लेकर इनकार भी कर रहे होते हैं, लेकिन गुफान साइड ले रहा होता है जुए का, तो ये लोग डर जाते हैं, तो वो लोग गिव अप कर लेते हैं। और फोटो फ्रेम के आगे ये लोग सॉरी वगैरह भी कर रहे होते हैं कि हाँ हमसे मिस्टेक हुई है। जैसे वो लोग सॉरी वगैरह कर लेते हैं तो वो गुफान का थैंक्स करती है, तो वो कहता है कि इट्स ओके। अब जुई सोच रही थी कि आखिर के का इस फैमिली के साथ क्या ताल्लुक है और वो मुझे गुफान के करीब होने के लिए क्यों कह रहा है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही वो अंदर जाती है वहां पर ही गुये खड़ा होता है और उसको कहने लगता है कि तुम इतने दिन से गायब थी और अचानक से ये खबर मिल रही है कि तुम मेरे भाई की दुल्हन बनने वाली हो, ये आखिर क्या चल रहा है। तभी फिर वो जान के सीड्यूसिंग वे में उसके करीब होती है और उसको कहने लगती है कि तुम्हें पता तो है कि तुम्हारा भाई फूल है और तुम्हारे करीब आने के लिए तो मुझे ये करना था। वो जान के इस तरह से कर रही होती है। तो दिखाते हैं कि गुये नोटी होकर उसके करीब हो रहा होता है कि अचानक से बीच में गुफान आता है और कहने लगता है कि ये तुम क्या कर रही हो मेरे दुल्हन के साथ। तो फिर वहां पर ही ये बहाना करने लग रही होती है कि हम दोनों जस्ट गेम खेल रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो हम रूम में चलते हैं। तो दिखाते कि वो उसको रूम में ले जाते हैं और गुये यही सोच रहा होता है कि ये शायद मेरे प्यार में पड़ गई है। दिखाते हैं कि ये दोनों बेड पर बैठे होते हैं। गुफानी से क्वेश्चन करने लगता है क्या तुम मेरे साथ वही किस वाली गेम खेलोगी जो तुम मेरे भाई के साथ खेल रही थी। तो वो उसको समझाने लगती है कि ये कोई आम गेम नहीं है, इसके लिए दो पर्सन को एक दूसरे का जानना बहुत जरूरी होता है और दोनों पर्सन को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी होता है। तभी फिर वो उससे क्वेश्चनिंग कर रहा होता है कि तुम क्या कहना चाह रही हो। तो वो उसको समझाने लग रही होती है कि तुम्हें मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस फीलिंग को पाने के लिए इंसान को एक दूसरे के करीब होना पड़ता है। तो वो उसको कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी पे क्रश है। तो वो उसको कहने लगती है कि हाँ यही समझ लो, किसी पे क्रश है, उसका स्पेशल लोगो के है। अब वो के बारे में उसको सारी बातें बता रही होती है। वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो लोगों की हेल्प करता है और उसके साथ रहकर मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। अब वो इसकी इस तरह की तारीफें बता रही होती है। वहां पर ये गुफाम उसके शोल्डर्स पर सर रखकर ये बातें सुन रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। वो बहुत ज्यादा उसकी तारीफें कर रही होती है कि पता नहीं वो मुझसे प्यार करता भी है कि नहीं, लेकिन उसके साथ मुझे बहुत ज्यादा स्पेशल फील होता है और तुम ये भी समझ सकते हो कि वो मुझे जो कहेगा मैं उसके लिए करने को तैयार हूँ। यानी कि वो मुझे तुम्हें यूज करने के लिए भी कह रहा है तो मैं तुम्हें यूज करने के लिए भी रेडी हो सकती हूँ। वो सारी ये तारीफें कह के जब बोलती है तो गुफान कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो। तो उसको कहती है कि हाँ मुझे पता है। तभी वो कहती है कि खैर मुझे नहीं समझ आ रही मैंने तुमसे ये सारी बातें क्यों कह दी, अब तुम्हें इसको सीक्रेट बना के रखना होगा और किसी को भी मत बताना। तो वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया हूँ। तो वो कहती है बहुत लेट हो गया, अब सो जाना चाहिए। तो उसको गुड नाइट करके लेटने लगता है। तभी वो मन में सोचने लगती है कि ये कितना सीधा साधा पर्सन है, मुझे इस तरह से इसको यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मैं क्या करूं। तो वो भी लेट जाती है। दिखाते हैं कि जैसे ही गुफान दूसरी तरफ से लेटता है तो उसको मैसेज करता है मिलने के लिए। तो वो मैसेज रीड कर लेती है। वो जैसी देखती है कि ये सो गया है तो वो मिलने के लिए चली जाती है। अब वो बैठी होती है और मन में सोच रही होती है कि लगता है कि आज कोई स्पेशल ओकेजन है, क्या ये मुझसे कुछ बोलना चाहता है, इसने मुझे ऐसे क्यों बुलाया है। वहां पर ही दिखाते हैं वो जैसे ही आता है तो वो कहती तुम आ चुके हो। तो वो उसको कहता है हाँ मैं आ गया हूँ। तो वो उसको बताती है कि मैं गू फैमिली में एंटर कर चुकी हूँ। तो वो उसको कहता है ठीक है। तभी वो उसको कहती है कि गू फैमिली से तुम्हारा क्या रिलेशन है। तो वो उसको कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं इस सिटी में हर इंसान को जानता हूँ, तो इस फैमिली को भी मैं जानता ही हूँ। तभी फिर वो उसको कहती है अब मुझे क्या करना होगा। तो वो उसको कहता है कि जब कुछ चीजों का प्रोसेस हम करेंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें गुये का मोबाइल लेना होगा और उसके कुछ डाटा वगैरह को निकालकर मुझे देना होगा। तो वो उसको कहती है मैं समझ गई। तो उसको कहती है और कुछ। तो वो उसको कहता है वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। वो जाने लगता है तो वो उसको रोकती है। तो वो उसको कहती है कि मैं तुमसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, इस स्पेशल ओकेजन पर तुमने जो मुझे बुलाया इसके अलावा क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो। तो वो कहता क्या। तो वो उसको कहती है कि जिस तरह लास्ट तुमने मुझे किस किया था क्या तुम बताना चाहोगे। तभी फिर वो उसके करीब होने लगता है और उसको कहता है कि कोई चीज भी मैं बिना मकसद के नहीं करता। तो वो कहती है क्या मतलब। वहां पर ही वो अपना मास्क उतारता है और इसके करीब होकर उसको दोबारा से किस कर देता है। तो वहां पर ही इसको भी उससे अट्रैक्शन हो रहा होता है। वहां पर ये दोनों रोमांटिक हो रहे होते हैं। तो दिखाते हैं कि रोमांटिक होकर ये दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। तो जैसे ही सुबह में इसको जाग होती है तो वहां पर ही वो सोचने लगती है कि कितना रोमांटिक था। तो दिखाते हैं कि ये घर चली जाती है। घर जैसी जाती है तो देखती है कि गुफान सो रहा होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि अब ये लोग सुबह ब्रेकफास्ट के लिए नीचे टेबल पर सारी फैमिली बैठी होती है। तो दिखाते हैं कि जुये से इंप्रेस हो रहे होते हैं गुफान के फादर, वो बहुत ज्यादा इसकी तारीफ कर रहे होते हैं। वहां दिखाते हैं कि गुफान की स्टेप मॉम भी बैठी होती है जो देखकर जेलस हो रही होती है। अब गुये भी बहुत ज्यादा जुये की तारीफ कर रहा होता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इस फैमिली में आदत बना लेगी। तो वो उसको कहती है कि ऑफ कोर्स हाँ मुझे आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। वहां पर ये दोनों एक दूसरे के पाँव को छेड़ रहे होते हैं और जान के जुये भी गुये को सीड्यूस कर रही होती है कि अचानक दिखाते हैं कि चॉपस्टिक गुये के हाथ से गिर जाती है। तो उसकी मॉम चॉपस्टिक उठाने लग रही होती है कि अचानक वो इन दोनों को देख लेती है हरकत करते हुए। वहीं वो मन में सोचने लगती है कि जरूरत से ज्यादा ये लड़की तेज है, इसने इस घर के तमाम मर्दों को पागल बना रखा है। वहां पर उसके फादर इन लॉ भी इनको खाने पीने का बार बार बोल रहे होते हैं। जैसे ही लोग फ्री हो जाते हैं लंच से तो दिखाते हैं कि जाने लग रही होती है जुये।
तो गुफान की स्टेप मॉम पीछे से आती है और इसको रोकती है और इसको कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। तो वो कहती है आप क्या कहना चाह रही हैं। तो उसको कहती है कि तुम्हें घुटने के बल बैठकर मुझसे माफी मांगना होगी। तो उसको कहती है कि अगर आपको ये सब कुछ करवा के अच्छा लग रहा है तो मैं करने के लिए रेडी। वो घुटने के बल बैठ जाती है। वहीं पीछे दिखाती है कि गुई आता है और अपनी मॉम को डांटने लग रहा था कि आप क्या कर रही हो। तो उसको कहती है तुम्हारी वजह से सब कुछ कर रही हूं, तुम्हें अच्छे से पता है तुम क्या कर रहे हो और तुम्हें पता है ना कि ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है और तुम गू फैमिली को आगे किस तरह से चलाओगे। अब उसको डांट रही होती है। तो फिर वहां पर ही वो करीब होती हैं ज़ुई के और उसको डांट कर कहने लगती है जो कुछ तुम करने की कोशिश करी हो, तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और मुझे हैंडल करना आता है। वो उसको इस तरह से टॉर्चर करी होती है कि पीछे से गुफान आता है और आकर कहने लगता है कि मेरी वाइफ के साथ क्या कर रहे हो, मेरे डैड ने मुझे कहा है कि कोई भी इसको परेशान नहीं करेगा। वहां पर ही इसकी स्टॉप मॉम नाटक करने लग रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो खुद ब खुद गिर गई थी, तुम इससे पूछ सकते हो। तो फिर वहां पर ही वो इससे क्वेश्चन करता है तो ये भी झूठ बोल देती कि हाँ मैं खुद गिर गई थी, चलो हम रूम में चलते हैं। वो उसको ले जाती है। वहां पर ही इसके स्टेप मॉम को इस पे डाउट हो जाता है तो वो कहने लगती है कि वो आम लड़की नहीं लग रही, इसका बायोडाटा मुझे निकलवाना ही होगा। अब दिखाते कि अंदर जाकर ज़ुई अपनी बॉडी लोशन लगा रही होती है। वहां पर दिखाते कि गुफान सो रहा होता है कि अचानक वहां पर गुई एंटर करता है और आकर कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम अब तक जाग रही हो। तो उसको कहती है हाँ। तो उसके करीब आने लग रहा होता है तो उसको कहता है ऐसा लगता है कि तुम डर रही हो। तो डरना क्यों। तो वो उसको कहती है कि मैं तो नहीं डर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम डर रहे हो, स्पेशली अपनी मॉम से। तो उसको कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उसे रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा होता है, क्रीम लगाने लग रहा होता है कि अचानक से बीच में उठ जाता है गुफान और कहने लगता है कि तुम मेरी होने वाली दुल्हन के साथ क्या करो। तो उसको कहता है नहीं मैं तो ऐसे ही आया था। वहां पर ही दिखाती कि वो जानबूझकर उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रीम्स गिरा देता है और वहां से गुई चले जाता है और ये हंसने लगती है और कहती है थैंक यू गुफान। अब अंदर जाकर इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग रहा होता है गुई को, वो बदला लेने की कोई प्लानिंग कर रहा होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही बाहर लेटी भी होती है ज़ुई, अब वो एक प्लानिंग का हिस्सा कर रही होती है और वहां पर ही इसको के ने कहा होता है कि एक स्पेशल पार्टी आने वाली है तो तुम्हें उसके साथ जाना होगा, यानी कि गुई के साथ। अब वो ये लेट कर जानकर सीड्यूसिंग वे में उसको बहलाने की कोशिश कर रही थी गुई को। जैसे ही वो आता है वो उसको देखता है तभी फिर वो उसको कहते हैं कि क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें पीछे से भी दबा सकता हूँ। तो उसको कहती है कि हाँ तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। अब वो जानकर उसको सीड्यूसिंग वे में इस तरह से आवाज निकाल रही होती है। तभी फिर वो उसको दबाए जा रहे और वो मन में सोच रही होती है कि मुझे अपने मिशन तक पाने के लिए इस तरह शेमफुल एक्ट करना होगा। तभी फिर वो उसको कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें लगता है मजा आ रहा है क्या, तुम्हें रेड वाइन पीनी है, मेरे पास फिर से रेड वाइन है। तो वो उसको कहती है कि ठीक है हाँ, उस दिन जो तुमने रेड वाइन दिया था वो बहुत ज्यादा अच्छा था और जानकर उसको सीड्यूस भी कर रही होती है। तभी फिर उसको कहता है चलो मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। अब उसको अंदर लेके जा रहा होता है और वहां पर ही दिखाते हैं कि गुफान भी अपनी मिशन पे खड़ा होता है और अपनी सीक्रेट एजेंट से यही बोल रहा होता है कि इस लड़की के थ्रू हम अपने मिशन को पास कर सकते हैं। दिखाते हैं जैसे ये लोग अंदर जाते हैं वो उसको रेड वाइन दे रहा होता है। वहां पर ही वो इसकी बहुत ज्यादा तारीफ भी कर रहा होता है। तभी फिर वो भी इसको सीड्यूस करके कहने लगती है कि लगता है दिन भर तुमने आज बहुत ज्यादा काम किया था, तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है। तो उसको कहते हैं कि ठीक है मैं फ्रेश होकर अभी आता हूँ। वो बात लेने के लिए चला जाता है। वहां पर ही वो उसका सेलफोन उठाती है और उसे कुछ डाटा लेने की कोशिश कर रही होती है। अब लेकर जाने लग रही होती है, अचानक उसका सर भी चकरा रहा होता है। तो वो दरवाजा खोलती, दरवाजा लॉक होता है। तभी फिर वो उसको पीछे से कहता है कि तुम आज यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तो वो उसको कहती है कि ये गू फैमिली है, हमें अपनी लोकेशन कहीं और चेंज करनी हुई। तो उसको कहता है ये कैसे हो सकता है, आज के बिना मैं तुम्हें कहीं जाने तो दे नहीं सकता, आ तो तुम मेरी स्पेशल गेस्ट हो ना। तभी वो उसको बेड की तरफ पुश करता है। वो उससे थोड़ा डर भी रही होती है। तो उसको कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम स्पेशल मकसद के लिए मेरे पास आई और मुझे पता नहीं लगेगा। वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसकी मॉम ने इसको बुलाया होता है। तो उसको कहता है मॉम तुमने मुझे क्यों बुलाया है। वो उसको साफ कहती है कि तुम्हें पता भी ये लड़की कौन है। वहां पर ही वो उसकी बहन की फोटो उसके सामने फेंक कर कहती है ये मॉडल की बहन है, यानी कि ये जुयान की सिस्टर है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। तभी फिर वो उसको कहती है कि अगर उस दिन लंच टेबल पर मुझे ये बात पता ना लगती तो मैं तो इसके बारे में कुछ तफ्शीश ही ना करती। अब तुम खुद देख लो इस मामले को तुमने हैंडल करना है या मैं करूं। तो वहां पर ही उसको गुस्सा आने लगता है। तो उसको कहता है कि मॉम इस मामले को मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। वहां पर वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है और उसको कहने लगता है कि तुम सेम अपनी सिस्टर की तरह हो। उसको मैंने बहुत रोकने की कोशिश की थी और फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि इसकी सिस्टर इससे शादी करना चाह रही थी लेकिन ये उसके साथ टाइम पास कर रहा होता है। अब उसके बारे में उसको बहुत चीजें पता चल गई होती है और वो घर आकर उससे इस चीज के लिए आर्गुमेंट कर रही होती है, लेकिन वो उसको साफ सुना रहा होता है। तो वो उसको कहने लगती है कि मैंने नहीं सोचा कि तुम ऐसा करोगे। वो उसको धमकी देकर जाने लग रही होती है और बहुत बातें भी सुना रही होती है। तो उसको गुस्सा आ जाता है। वो उसको बेड की तरफ पुश करता है और उसको कहता है कि तुम्हारी जरूरत कैसी हुई थी, तुम मुझे इस टोन में बात करो। इसको वहां पर ही गुस्सा आ जाता है। वो जोर से इसके गर्दन को दबोचने लग रहा होता है। वो चिल्ला भी रही होती है लेकिन ये इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वहां पर ही उसकी डेथ हो जाती है। अब उसको कहने लगता है कि इसको समझ जाना चाहिए था, उस दिन इसने मुझे क्यों धमकी दी, उसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहां पर उसके साथ जबरदस्ती करने लग रहा होता है कि अचानक से दिखाते कुछ लाइट्स ऑन ऑफ होने लग रही होती है। वो डर के नीचे जाता है और जाकर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह से पता करता है। तो पता लगता है कि इसका सिस्टम हैक होने जा रहा है, जिसे देखकर वो हैरान हो रहा था कि आखिर सिस्टम हैक क्यों हो रहा है। वहां पर ही दिखाते हैं कि बचते बचाते ज़ुई अपने रूम में चली जाती है। वहां पर ही गुफान होता है। वो जाकर उसको पकड़ लेते और उसको कहती है प्लीज मुझे हेल्प करो। तो वो समझ जाता है इसको ड्रग दिया गया है। अब उसके करीब हो रही होती है और उसको कहने लगती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे कुछ अजीब हो रहा है, मुझे पता है कि तुम गुफान हो। तभी फिर उसकी बॉडी की स्मेल सुनकर कहने लगती है कि पता नहीं तुम्हारी वो स्मेल के जैसी क्यों लग रही है, कहीं तुम वो तो नहीं हो या तुम मुझे बचाने के लिए तो नहीं आए। तो अगर तुम आए हो प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। अब
वो बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रही होती है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि मैं गुफा में हूँ, ये तुम क्या कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वहां पर ही वो उसको बेहोश कर देता है, वो लेट जाती है और वो उसको सुला देता है और वो वहां से चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि गुये जाते हैं और पता करने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर सिस्टम इनका कौन हैक कर रहा है। वहां पर वो अपने बंदों से तफ्तीश भी कर रहा होता है, तो वो बता रहे होते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत आ रही है लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि गुफान भी अपने सीक्रेट एजेंट के साथ इनके सिस्टम को मजीद हैक कर रहा होता है, लेकिन उसका एजेंट उसको बता देता है कि हम खतरे में हो सकते हैं क्योंकि हमारा आईपी एड्रेस ये लोग लोकेट कर रहे हैं। तभी फिर वो कहता है कि हमें कुछ ना कुछ जल्दी जरूर करना होगा। तो दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि आखिरकार गुये के बंदे आईपी एड्रेस लोकेट कर लेते हैं और बता देते हैं कि ये तो गू फैमिली में ही है जिसका लोकेशन नजर आ रहा है। जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है, तो वो कहता है ये कैसे हो सकता है, आखिर कौन ऐसा बंदा है जो हमारी सारी पर्सनल चीजों को इस तरह से कर रहा है। अब ये चीजें चल रही होती हैं तो दिखाते हैं कि वो जैसे ही घर की तरफ जाता है तो दिखाते हैं कि सामने से वो अपने भाई गुफान को आता हुआ देख रहा था। वो वॉच लेकर आ रहा है, जिसे देखते ही तुरंत उसको डाउट हो जाता है कि ये सिर्फ इडियट बनने का नाटक कर रहा है, ये इडियट है नहीं। वो उस पर ब्लेमिंग कर रहा होता है और अपने बंदों को कहता है इसको पकड़ लो। वो फिर भी नाटक करके कह रहा होता है कि मैं तो खेल कर आ रहा हूँ, ये वॉच से मैं खेल रहा था बाहर ही, लेकिन उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा होता। वहां पर ही दिखाते हैं कि इनके पेरेंट्स आ जाते हैं और वो कहते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो वो अपने फादर को बता देता है कि जिसको आप बहुत ज्यादा मासूम समझते आ रहे हो, आखिर वही हमारा गद्दार है। तो वहां पर ही वो अपने फादर को एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके फादर भी इसी को गलत समझ रहे होते हैं। वहां पर ही दिखाते पीछे से जुए आती है और इनको देख रही होती है, इनकी कन्वर्सेशन सुन रही होती है। वहां पर इसको लोग मारपीट कर रहे थे, लेकिन वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और दिखाया जा रहा था कि दोबारा से सिस्टम हैक हो रहा होता है, तो गुस्सा आने लग रहा होता है गुये को। वो अपने बंदे से भी पूछता है तो वो उसको कहता है कि सिस्टम में कुछ दिक्कत आ रही है। फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि जब गुफान को भी ये बात पता चल जाती है कि गू फैमिली में ऑलमोस्ट ये खबर पहुंच रही है, तो वो अपने बंदे को कहते हैं कि मुझे ऐसा टाइम दे दो कि मैं ऐसा सिस्टम करूंगा कि थोड़ा सा इनको दिक्कत हो सकती है, फिर भी हमें जल्द नहीं पकड़ पाएंगे। तो फिर वहां पर ये डिस्कशन चल रही होती है और वो अभी भी नाटक कर रहा होता है कि डैड मैं वाकई सच में कह रहा हूँ, मैं खेल रहा था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो इसको गलत कह रहे होते और इसकी मॉम भी बुरा भला कह रही होती है कि अचानक दिखाती कि मीड आती है और आकर गवाही देने लग रही होती है कि वाकई नीचे प्लेग्राउंड में खेल रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है और ये बहुत से ही खेल रहा था। वहां पर ही दिखाते हैं कि आ जाती है जुए और कहने लगती है कि ये बात तुम पहले नहीं बता सकती थी। तो वो कहती है कि मैं डर रही थी कि मैं फैमिली मैटर में बोलूंगी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तभी फिर वो बातों बातों में ये भी बता देती है कि मैंने किसी का शेडो यहाँ से गुजरते देखा है, कोई तो कोई और पर्सन है जो यहाँ पर आया हुआ है। वहां पर ही दिखाते हैं कि गुफान के फादर को गुस्सा आता है और वो गुये को डांटने लगते हैं कि तुमने अपने अपने भाई पर इसी तरह से डाउट कर दिया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ये टॉपिक को लेकर अब ये लोग सब कंफ्यूज हो रहे होते हैं। वहीं जुये कहती है कि खैर तुमने कुछ भी नहीं किया गुफान, चलो मैं तुम्हें रूम में लेकर चलती हूँ, और वो उसको रूम में लेकर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जुई गुफान के पास रूम में जाती है। अब उसको मारपीट कर थोड़ा जख्मी हालत में किया हुआ होता है। वो उसकी बॉडी पर निशान देख लेती है, जिसे देखकर उसकी तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है और उसको याद आता है कि जब ये दोनों सिस्टर्स यंग होती है, इनकी स्टेप मॉम इन पे कितना जुल्म करती थी और किस तरह से मानती थी। अब यही बात याद करके उसको फिर से अजमा की तकलीफ हो रही होती है। तो वहां पर ही वो उसको कहते क्या हुआ, उसको पानी भी देता है और उसको 2 पिल्स भी देता है। जैसे वो पिल्स ले लेती है, वो उसका शुक्रिया अदा करती है और कुछ देर बाद उसको कहती है कि मुझे ये बताओ तुम्हें कैसे पता मैं 2 पिल्स लेती हूँ। तो वो उसको कहता है अक्सर तुम 2 पिल्स जो लेती हो। वहां उसको डाउट होने लगता है, तो वो उससे क्वेश्चन करने लगती है कि हर बारी तुमने मुझे बचाया है और मुझे गोइयों के हाथों भी तुमने मुझे सेव किया है, और उस रात में मैं बेहोश हो गई थी, ना तुमने किसी डॉक्टर को बुलाया ना कुछ, तुमने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया था। आखिर क्या है तुम्हारा और मेरा, क्या रिलेशन है। वो उस पर डाउट कर रही होती है। तभी फिर वो उसके दोबारा से नोज के ऊपर हाथ रखकर आंखें देखने की कोशिश करी थी, तो वो उसको रोक देता है और उसको कहता है कि मेरी आइडेंटिटी तुम्हें रिवील करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो उसको कहती है क्या मतलब, कहीं तुम वही तो नहीं हो। यानी कि वो के का नाम उसको लेकर कह रही होती है और उसको बिल्कुल 100% श्योर हो चुका होता है। तो वो उसको कहता है कि फिलहाल मैं जरूरी नहीं समझता था, तुम्हें बताऊं। वो गुस्से से जाने लगती है, तो वो उसको रोक देता है और उसको कहता है कि प्लीज इन सब के पीछे कुछ था जिसकी वजह से मैं नहीं बताना चाह रहा था। वो खामोश हो जाती है और 2 मिनट बाद हंसने लगती है, जिसे देखकर वो हैरान होकर कहते हैं क्या हुआ, मैंने तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा। तो उसको कहती है कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। ऑफ कोर्स जो मेरे रीजंस थे वैसे तुम्हारे भी कोई सेम रीजन होंगे जिसकी वजह से तुम ये सब कुछ मुझसे छुपा रहे थे। और इसमें क्या हो गया, हम दोनों की शादी हो गई है और जिसको मैं पसंद करती हूँ वो मेरे साथ है, तो मुझे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर ये दोनों आपस में बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे होते कि अचानक से गुफान को कॉल आ जाती है। उसका एजेंट उसको 2 न्यूज दे रहा होता है, कहता है कि एक बैड न्यूज है एक गुड न्यूज है। तो वो उसको कहता है कि गुड न्यूज दे दो। तो वो उसको बता देता है कि हमने गुइये का सेल फोन लोकेट कर लिया है और उससे हमें काफी डाटा पता चल गया, और ये भी पता चल रहा है कि हर वीक पर वो एक विला में जाता है और उस विला में वो काफी देर बैठता है। और जिस दिन जुयान भी गई थी वहां पर उस विले में, उस वक्त ये उसी से ही मिला था। मतलब वो इस तरह की न्यूज भी दे रहा होता है और बैड न्यूज भी दे रहा होता है, जिसे सुनकर विले का नाम सुनकर जुई कहने लगती है कि उस विले पे मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहूंगी, प्लीज तुम मुझे अपने साथ लेके जाना।
तो गुफान कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हें जरूर लेके जाऊंगा। अब वो बैड न्यूज उसको ये दे देता है कि उस विले में कोई भी सर्वेलाइंस वीडियो वगैरह चीजें नहीं है, तो हमें ज्यादा एविडेंस नहीं मिल सकती। तो दिखाते ये दोनों उस लोकेशन पे चले जाते हैं। उस रूम में जैसे एंटर करते विले के, वहां पर ही इसकी सिस्टर की और बाकी मॉडल्स की फोटो होती है, जिसे देख के इसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो उसको गुफान कहता है कि तुम अपने मिशन पर फोकस करो, तुम्हें ये सारे एविडेंस लेने होंगे। तो वो जितनी भी फोटोज होती है उसकी वीडियो बना रही होती है और लैपटॉप पे बैठकर गुफान कुछ डाटा लीक करने की कोशिश कर रहा होता है। वहां पर जुई इसके साथ बैठ जाती है, तो उसको कहता है बस मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए, मैं सब कुछ कर दूंगा, ठीक। तो उसका एजेंट उसको कॉल करके बताता है कि यहाँ पर बहुत ही जल्द जोई अपने बंदे के साथ आने वाला है। तभी फिर वो जोई से कहने लगता है कि तुम्हें खतरा हो सकता है, ये खिड़की तुम यहाँ से कूद के चले जाओ, मैं एविडेंस लेकर जरूर आ जाऊंगा। तो वो उसको कहती है ठीक है, और वो खिड़की से कूद कर वहां से चली जाती है। दिखाया जाता है कि स्पेशल डाटा लेकर यूएसपी निकालने की कोशिश कर रहा होता है गुफान। वहां पर दिखाती गुई आ जाते हैं और आकर कहने लगते हैं अच्छा के तुम यहाँ पर हो, इतने साल से तुम मेरे पीछे थे, आज मैं तुम्हें देख के रहूंगा कि तुम करते क्या हो। वहां पर ही वो अपने बंदूक को कहते हैं कि इसके पकड़ो, आखिर मैं देखता हूँ कि हो कौन। दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि जुई भी भाग रही होती है और भागते भागते सामने से गुफान का एजेंट आ जाता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ। तो वो कहने लगती है कि गुफान की जान को खतरा हो सकता है। तो वो उसको कहते हैं कि वो अपना बचाव कर लेगा, एविडेंस तुम्हारे पास है ना। तो उसको कहते हैं हाँ। तो उसको कहते हैं चलो हम इसको पुलिस के हवाले करने ले चलते हैं। वो वहां से चले जाते हैं। इधर से दिखाते हैं कि ये लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। गुफान भी अपना बचाव कर रहा होता है, लेकिन दिखाते हैं कि इसको पीछे से जोर से मुक्का मारते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वो कहने लगता है इतने सालों से तुम हमारे पीछे थे, आखिर में देखो तो सही तुम कौन हो। उसका मास्क उतारता है तो वो देखकर रहना हो जाता है कि ये तो उसका भाई गुफान ही है। तो कहता है अच्छा इतने सालों से ये मेरे पीछे था। अब वो इसको मार के बांध के बिठाया हुआ होता है। जैसे होश आता है गुफान को, वो उसको देखने लगता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि अच्छा इतने सालों से तुम जो इडियट बनने का नाटक हमारे घर में करे थे, इन सबके पीछे तुम ही थे। तो वो हंस रहा होता है। गुस्सा आने लगता है जुई को, आखिर तुम क्यों हंस रहे हो। तो वो उसको साफ कहने लगता है कि तुम मेरे ट्रैप में बिल्कुल फंस चुके हो। तो कहता क्या मतलब। तो उसको कहता है कि सारे एविडेंस पुलिस के पास जा चुकेंगे, कुछ देर तक पुलिस यहाँ पर आ जाएगी। और आखिरकार ऐसा ही होता है कि पुलिस वहां पर आ जाती है, वहाँ इसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। तो इसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और पुलिस भी कहती है हमारे पास तुम्हारे सारे सबूत हैं, लेकिन वो इनकार कर रहा होता है और बहसबाजी कर रहा होता है। उसके फादर उसको समझाने की भी कोशिश कर रहे होते कि तुम ये गलत कर रहे हो। वहां पर ही दिखाते हैं कि इसकी मॉम इन पे ही सारा ब्लेम कर रही होती है। तो फिर वो अपनी मॉम को भी जवाब दे रहा होता है कि आपने इतने सालों में मेरी मॉम के साथ जो जुल्म किया था वो हमें सब कुछ याद है, और प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए जो आप गो फैमिली को भी धोखा दे रही थी वो हमें पता है। तो उसकी मॉम इनकार करके कहती तुम झूठ बोल रहे, मेरे पास कोई तुम्हारे पास एविडेंस है। वहां पर ही दिखाते हैं कि पीछे से आ जाती है जुई और कहने लगती है कि एविडेंस है, और वो फाइल्स जाकर अंकल को दे देती है। जैसे वो फाइल्स रीड कर लेते वो हैरान हो जाते हैं और हैरानगी से उसको ब्लेमिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो खामोश होती है और समझाने की कोशिश करती है कि हमारा अपना बच्चा है, आप उसको इसका साथ देना चाहिए। वो अपने बेटे को रोक रहे होते हैं, लेकिन उसको गुस्सा आने लगता है कि ठीक है मैं जेल अकेले नहीं जाऊंगा, मैं इसको मार के रहूंगा। वो उसको मारने लग रहा होता है तो जुई बीच में आकर कहने लगती है कि प्लीज इसको कुछ भी मत कहो, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो तुम मुझसे बदला ले सकती हो। तो वहां पर ही दिखाते हैं, लेकिन फिर भी वो इनको मारने लग रहा होता है। ये लोग उसको धक्का देते हैं। तो दिखाते हैं कि गुफान जुए को प्रोटेक्ट करके वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद उसके फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उसको ब्लेमिंग कर रहे होते हैं। वो कह भी रही होती है कि अपने बेटे को पुलिस से बचा लो, लेकिन वो उसको कहता है कि तुम यही डिजर्व करती हो, मैंने तुम पे ट्रस्ट किया लेकिन तुमने बहुत बुरा किया, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। और वो वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि जुई गुफान को एक जगह पे लेके जाती है। उसकी आंखों पे उसने पट्टी बंधवाई होती है और वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। वहां पर उसको अपने प्यार का इजहार करने के लिए प्रपोज करके लेके जाती है। तो उसको कहते हैं मैं अपनी पट्टी उतार सकता। तो उसको कहती नहीं, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैं फील करती थी आज तुम सेम वैसा फील करो। उसके करीब होते रहो, उसको किस करती है। तभी वो कहती है अरोमा कैसा लग रहा है। वो कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत फ्रेश फील हो रहा है। तो वो उसको कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ अच्छा लग रहा है ना। तो वो उसको कहते हैं कि हाँ तुम्हारे साथ वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो पट्टी उतार के वो सारी जगहों को देखता है और खूब तारीफ करता है और अपने प्यार का इजहार भी कर रहा होता है। तभी वो कहती है क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। तो उसको कहते हैं कि नहीं जल्दी नहीं हुआ, मैं तुम्हें बहुत पहले से फील कर रहा था और तुम्हारे साथ रहकर मुझे लाइफ जीने का बहुत मजा आया। ये चीज मैंने तुम्हारे साथ रहकर फील किया। वहाँ ये दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। वो उसको अपने गले से लगा लेते हैं और दोनों प्रॉमिस करते दोनों एक साथ जिंदगी गुजारेंगे। और इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।